जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 2। पाठ का नाम अम्ल क्षार एवं लवण है। ठीक है, तो ये विज्ञान का पोर्शन है। तो आज हम पहुंच चुके हैं खाने का सोडा, यानी जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। जैसे बचपन में गुलगुला उलगुला आपके घर बनता होगा तो उसमें कहते हैं खाने का सोडा डाल दिया जाए। तंदूरी देखेंगे तो उसमें खाने का सोडा डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है तो आपको अच्छे से पता है। ठीक, मगर उसका कुछ केमिकल होगा ना, कुछ केमिकल नाम, रासायनिक नाम, ये सब चीज़ें हम इसमें आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो खाने का सोडा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। स्टार्टिंग में हम पहले आपको बेकिंग सोडा ये पढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने वॉशिंग सोडा को डिटेल में बना दिया। आप यदि वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये बेकिंग सोडा इसे खाने वाले सोडे के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखो रासायनिक नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो यहाँ से दे रखा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Na से। बाई के लिए हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, कार्बोनेट के लिए CO3 यूज कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र। देखिए सोडियम बाई के लिए हाइड्रोजन, कार्बोनेट के लिए CO3, जो आपके सामने चिपका दिया गया। इसका रासायनिक सूत्र ये हो गया। अब बनाने की विधि पर आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। बनाने की विधि यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा आप दिखेगा, थोड़ा सा तो लगेगा। ठीक, अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करके बनाया जाता है। सिंपल सा क्या लिखा गया है, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक, अब कैसे जो बोला सोडियम कार्बोनेट, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, ब्लैक पेन ले लेते, थोड़ा सा देखने में मजा आएगा। ठीक, हम यानी क्या ले, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके जली विलयन में मतलब क्या हो गया, पानी डाल दिया गया। ठीक है, पानी डाल दिया गया। में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो गया, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम यहाँ से बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये वाला जो पोर्शन है तो आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट है। क्या हो गया, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है और ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। जो डिफिकल्ट रहेगा हम खुद आपको लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास ये है सोडियम। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया हो गई आपकी बनाने की बेकिंग सोडा। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होगा, बार बार सुनेंगे, जब तक नहीं बंद करेंगे, जब तक हमें पूरा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। दोबारा सुनिए, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन पानी हो गया कि जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे पास बन के तैयार होता है बेटा, हमारे पास क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। अब यदि बैलेंसिंग करना चाहें तो आपका कर्तव्य बनता है, पहले वाले चैप्टर में हर एक का क्या कर दिए आप, बैलेंसिंग सीखें। नहीं सीखें तो हम बता देते हैं। देखो सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन देखा जाए तो कितना है, हाइड्रोजन यानी 2 एक अंदम 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 है, कोई टेंशन नहीं। कार्बन देखा जाए तो कार्बन कितना, 1, और यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 1 2 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से ये देखा जाए तो आपका बनाने की विधि में जो रिएक्शन लिखा गया ये भी तुम्हारा बैलेंस हो गई। बैलेंस मतलब समझते, संतुलित हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम गुणधर्म देख लेते हैं और लास्ट में उपयोग देख लेते हैं। उसके बाद इसकी एंडिंग हो जाएगी आपके चैप्टर की ये वाले पोर्शन में, जो आपका
खाने का सोडा है। तो सबसे पहले गुणधर्म देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस होता है। आप देखिए बेकिंग सोडा लाएंगे ना तो देखेंगे सफ़ेद कलर का रहता, पाउडर की तरह रहता, बहुत मुलायम रहता, शरीर टोएंगे तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। जल अपघटन के कारण इसका जली विलयन क्षारीय होता है। मतलब क्या कर देंगे, इसे तुम चखोगे ना तो मुँह में जो पानी आएगा तो देखेंगे तुम्हारा थोड़ा सा सौर टेस्ट का, मतलब वो क्षार प्रकृति का रहेगा। ठीक, कड़वापन रहेगा, थोड़ा सा कड़वापन रहेगा। इसीलिए ज़्यादा बेकिंग सोडा यदि मिला दिया जाता है गुलगुला में तो देखेंगे कड़वापन आ जाता है। ठीक है, तो ये जली विलयन इसका क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। उपयोग देख लिया जाए, लास्ट एंड फाइनल उपयोग देखा जाए तो क्या हो गया, उपयोग यह सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। मतलब ये जो बेकिंग सोडा होता है, जानते हो आग जो बुझाया जाता था इसी में यूज किया जाता। पहले सिलेंडर में इसी का यूज किया जाता था और उसमें क्या कर दिया जाता था, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी। क्या, लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, जिससे दिक्कत हो जाती थी। मतलब एक बार मान लो थोड़ा ही सा आग लगी तो पूरा सिलेंडर खराब हो जाता था। तो इसीलिए अब क्या कर दिया, उसे हर रिप्लेस करके इस समय जो लाया गया है, इस समय जो लाया गया तो उसमें केवल प्योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी जाती। मतलब थोड़ा सा यूज करना, सिलेंडर ला ऐसे ऐसे मार दिए, बुझ गया, फिर बंद करके रख दिए। ठीक, अग्निशामक यंत्रों में इसी का यूज किया जाता। दूसरा, ब्रेड हो गया, केक बनाने आदि में किया जाता। मतलब देखो बेकिंग सोडा भी बोले गुलगुला बनाने में, तो देखो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा जो ब्रेड होता है, ठीक, सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज किया जाता है। इसी में देखेंगे मोटा मोटा पावरोटी समझेंगे, ब्रेड समझेंगे, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में, मतलब जो आपका इनो होता है, ठीक है, इनो होता है जो आपकी गैस की दवा आती है, जो पेट में कभी कभी हमारे गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, किसी के भी, तो उसमें क्या कर देते हैं, यदि खाने का सोडा यदि खा लिया जाए तो तुरंत भरने से उसे एसिडिटी को मेंटेन कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है और हमारे पेट में कौन सा बन गया, अम्ल बन गया। तो दोनों को न्यूट्रलाइज करके, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जिससे आपका पेट क्या होगा, एकदम से क्लियर साफ मस्त हो जाएगा। फिर तंदूरी रोटी फिर पीटिएगा, पनीर वनीर। ठीक है, तो इतना था किसके बारे में, खाने के सोडा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।